एक बार फिर से चोरों ने बड़ी आसानी से एक घर को निशाना बनाया। हमीरपुर जनपद के राज कस्बे के औता गांव में खड़ा हूं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये करण राजपूत का मकान है और इस मकान को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया है। ये बड़ी चोरी हुई है। इस घर से लगभग 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 2 लाख रुपए नगद चोर ले गए। ये वही घर है जिस घर में ये छत के रास्ते से यहाँ से चोर दाखिल होते हैं, क्योंकि ये मकान बड़ा मकान है। इस रास्ते से वो अंदर दाखिल होते हैं और छत के रास्ते से वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन थोड़ा-सा अंदर आइएगा। जैसे ही हम अंदर आते हैं, ये मकान है। करण राजपूत जी यहाँ पर रात्रि में सो रहे थे। चूँकि अभी भी वो अपने कमरे में हैं, क्योंकि उनको अभी कोतवाली पहुँचकर प्रार्थना पत्र देनी है। थोड़ा-सा और अंदर मैं ले चलता हूँ आपको। अ, थोड़ा-सा और अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। हम अब यहाँ जो है इस बरामदे में आ जाते हैं। यहाँ से इस कमरे के अंदर ये वो रूम है। चूँकि इनकी एक बड़ा बेटा है जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और अपनी ड्यूटी करता है, इसलिए ये रूम उनका खाली रहता है। हालाँकि इस रूम में ताला नहीं लगा था। कभी-कभी करण राजपूत जी अगर इस रूम में सोने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आज वो बारामदा में सो रहे थे। यहाँ से चोर आते हैं, सेफ का ताला तोड़ते हैं और बैग और बॉक्स लेकर छत के रास्ते से पीछे चले जाते हैं। यहाँ के घर मालिक ने बताया कि उसमें 10 लाख रुपए के आभूषण थे, जो चोर ले गए हैं, और 2 लाख रुपए कैश थे। ये घर की जो महिलाएँ हैं वो बैठी हैं। वाक़ई इनके चेहरे पे वो दुःख और दर्द देखा जा सकता है कि इनकी क्या हालत है। बड़ी कमाल की बात ये है कि कुछ बॉक्स में मैं चाहूँगा थोड़ा-सा ये ज़ेवर आप हमें दे दीजिए। ये, ये सोने के आभूषण हैं, जिसमें 3 अंगूठियाँ हैं सोने की और कुछ चांदी की चीज़ें हैं जो बॉक्स में इनको खोजने में चोरों को नहीं मिली, ये बच गई हैं। ये मान लीजिए जब इतनी चीज़ें बच गई हैं तो कितना सोना है जो लेके ये फरार हो गए हैं। थोड़ा-सा इनके गृहस्वामी के भैया थोड़ा-सा आप इधर आ जाइए। थोड़ा बात कर लेते हैं कि उनको कब अंदाज़ा हुआ और कितना उनका माल चोरी हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद। आनंद भाई, कितना आपका लगभग सोने का आभूषण चोरी हुआ है? देखो ये हमें तो जानकारी रहती नहीं है, महिलाओं को कितना क्या रखा रहता है। तो जो जानकारी हुई है तो जिस जानकारी से पापा ने मम्मी आई तो उन्होंने बताया कि ये तुमने देखा तो जाके देखा तो वहाँ ये खुला-वुला पड़ा था बैग-वैग तो फिर इस पते से जानकारी हुई। एक आइडिया बता दीजिए कि कितनी लगभग कीमत का सोना गया है? सोना तो समझ लो अब 15 के समथिंग हो सकता 15 लाख रुपए है। सोना या ज़्यादा कैश सहित? 2 लाख कैश रुपए सहित कैश तो आप बता ज़्यादा रहे ही हो जाएगा सर। जानकारी अभी एक-एक डिटेल देंगे तो ज़्यादा ही होगा, 18 के समथिंग होगा। हैं। 17-18 लाख रुपए की चोरी कैश सहित। माताजी से बात कर लेते हैं। अब आपने देखा कि कितना ज़ेवर होना चाहिए था? कुछ बहुओं का आइडिया है? हाँ, आइडिया है ये छोड़ हम। दीजिए, बताइए हाँ, कितना होगा लगभग? हमारा कुछ कम से कम 3 किलो तक तो चाँदी हो गए। 3 किलो चांदी? हाँ, अच्छा, सोना कितना होगा? सोना हुए 7-8 तोला। 7-8 तोला। हाँ, और नगद पैसा भी और कुछ नगद पैसा थी 2 लाख रुपए। 2 लाख। देखिए यहाँ पर घर की मालकिन ने बताया है कि लगभग 3 किलो चांदी और 7-8 तोला उनका सोना और 2 लाख रुपए कैश। बड़ी कमाल की बात यह है कि चोर आते हैं, चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस आती है, तहकीकात करती है और तहकीकात करके ये सब मामले बड़े आसानी से दब जाते हैं। हमीरपुर जनपद के राज कस्बे में चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि पुलिस इन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। अब देखना होगा कि एक पुलिस कर्मी के घर में चोरी हुई है, क्या पुलिस इसका खुलासा कर पाती है या नहीं? डॉक्टर दीक्षा शर्मा के कड़े दिशा निर्देश हैं जो पुलिस अधीक्षक महोदया है हमीरपुर की, कि चोरों पर अंकुश लगाने का काम पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस का खौफ चोरों को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति की जमा पूंजी जो एक-एक पैसा जोड़ के इकट्ठा करता है, अपने बहू-बेटे के लिए सोने के आभूषण बनाता है, अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करता है, चोर आते हैं और बड़ी आसानी से सामान लेकर फुर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी चोरी हम आपको बता रहे हैं जो औता गाँव में हुई है। करण राजपूत के घर में बीती रात चोरों ने निशाना बनाया और लगभग 15 लाख रुपए के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। अब देखना है पुलिस इस पर कब और कितने जल्दी कार्रवाई करती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।